आज हम लोग प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट किंगडम किसे कहते हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन से पौधे आते हैं और इसका डिवीज़न यानी ये कितने प्रकार के होते हैं, जिसको आइक्लर ने 1883 में डिवाइड किया था। तो आइए देखते हैं कि प्लांट किंगडम किसे कहते हैं और इसमें कौन कौन से एक तरह से प्लांट आते हैं या ग्रुप कौन कौन से आते हैं। तो प्लांट किंगडम में आप देखेंगे कि ये जो प्लांट किंगडम में जो मेंबर होते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी बहुकोशिकीय होते हैं, बहुत सारे इसमें सेल होते हैं, इसी को मल्टी सेलुलर कहते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब होता है कि ये इनका जो सेल होता है वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, इसमें एक तरह से मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेली जिसको बोलते हैं, जैसे न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है। तो सबसे जो पहला पॉइंट इसमें देंगे कि प्लांट किंगडम के अंतर्गत जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होंगे, यूकैरियोटिक होंगे और फोटो ऑटोट्रॉफिक होंगे। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसे पौधे जो प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं, यानी फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म मतलब पौधे होते हैं जो प्रकाश की ऊर्जा में भोजन बनाते हैं, यानी फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। यानी सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट यूज में आते हैं, तो उसके द्वारा भोजन बनाते हैं, इसीलिए फोटो ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। जैसे हम और आप हैं, हम लोग फोटो ऑटोट्रॉफिक नहीं हैं, जबकि पौधे फोटो ऑटोट्रॉफिक, तो सिंपल भाषा में ऑटोट्रॉफिक भी बोलते हैं इनको, यानी फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट कि इनका जो सेल वाल होता है, प्लांट और एनिमल में यही सेल में अंतर होता है। प्लांट में सेल वाल होता है, एनिमल में सेल वाल नहीं होता है। तो जो प्लांट का सेल वाल होता है वो सेलुलोजिक होता है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट इम्पोर्टेंट है, सेलुलोजिक होता है। अब जो पौधे होते हैं या प्लांट होता है उसका जो ग्रोथ होता है वो इंडेफिनिट होता है, एक निश्चित ग्रोथ नहीं होती है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग की एक हाइट होती है, एक स्ट्रक्चर होता है, उसी के इर्द गिर्द रहता है, लेकिन पौधे एक तरह से इंडेफिनिट वे में अनिश्चित ग्रोथ करते हैं। तो ये पौधों का गुण होता है। अब इसमें देखते हैं चौथा जो पॉइंट है वो रिजर्व फूड मटेरियल का है, यानी पौधों में रिजर्व फूड मटेरियल मेनली स्टार्च के रूप में होता है। थोड़ा बहुत जैसे एल्गी है और भी बहुत सारे हैं, ब्रायोटेरिडो है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन मेनली जो होता है वो स्टार्च होता है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि प्लांट किंगडम में जो एग्जाम्पल है वो आपका एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म तक जाता है, यानी एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट्स होंगे, टेरिडोफाइट्स होंगे, जिम्नोस्पर्म हो गया और एंजियोस्पर्म। अब एल्गी में आप देखें कि ये वॉल्वॉक्स आप पढ़े होंगे, वॉल्वॉक्स आ जाता है, और भी बहुत सारे हैं। ब्रायोफाइट्स में जैसे लीवरवर्ट, हार्नवर्ट, मॉसेस, तो ये सब हो गए। फिर टेरिडोफाइट में आप देखेंगे लाइकोपोडियम है, सिंपल वे में फन बहुत कॉमन है, तो फन एग्जाम्पल में ले लेते हैं। जिम्नोस्पर्म में आप देखेंगे कि साइकस बहुत फेमस है, पाइनस है, साइकस है, इफेड्रा है, तो साइकस नोट कर लिए हैं। एंजियोस्पर्म में आप देखेंगे कि बहुत सारे पौधे आते हैं, जो आजकल के पौधे हैं वो सारे मैक्सिमम एंजियोस्पर्म है। इसमें आप देखेंगे कि मोनोकाट से लेके डाइकाट, यानी मोनोकाट धान है, गेहूँ है, यानी राइस है, वीट है, मेज है, से लेके जैसे पाइसम सेटाइवम यानी पी मटर है, सरसों है, मस्टर्ड है, और भी बहुत सारे जो प्लांट जो डाइकाट, जैसे मैंगो है, जितने पौधे आजकल ट्री देख रहे हैं मैक्सिमम वो क्या है, डाइकाट होते हैं, जिसका जो सीड जो होता है 2 कॉटिलेडन से मिलकर बना होता है उनको डाइकाट बोलते हैं, और जो सीड 1 कॉटिलेडन से मिलकर बना होता है उसको मोनोकाट कहते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे कि प्लांट किंगडम में कौन कौन से पौधे होते हैं। तो आप समझ में आ गया होगा कि एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म तक, और ये मल्टी सेलुलर होते हैं,
यूकैरियोटिक होते हैं और फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेता है प्रकाश से यानी लाइट से, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। इस प्रकार आप देखेंगे कि ये पहला पॉइंट इसका है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि ये फोटो ऑटोट्रॉफिक यानी ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जिसमें आप देखेंगे एल्गी भी ग्रीन कलर का होता है, ब्रायोफाइट्स भी होते हैं, टेरिडोफाइट्स भी होते हैं, जिम्नोस्पर्म भी ग्रीन, एंजियोस्पर्म तो होता ही है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है यानी क्लोरोप्लास्ट जिसमें होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है, और उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, एक बार और रिवाइज करते हैं इसको, और इसको आप कॉन्सेप्ट बना लेंगे ताकि भूलेगा नहीं। इसमें देखते हैं कि जो पहला पॉइंट है मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक वेल ऑर्गेनाइज सेल और ऑर्गेनेल्स होते हैं इसमें, और ऑटोट्रॉफिक होता है। दूसरा इसका है कि ये जो इसका सेल वॉल होता है वो सेलुलोजिक होता है, यानी सेलुलोज से मिलकर बना होता है मेनली। फिर ग्रोथ इनडेफिनिट होता है, अनिश्चित प्रकार का होता है, कोई डेफिनिट नहीं रहता है। रिजर्व फूड मटेरियल मेनली क्या होता है, स्टार्च होता है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो है इसके एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि ये एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म तक जितने पौधे होते हैं वो प्लांट किंगडम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब क्लियर हो गया होगा। एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म मतलब एक तरह से छोटे से लेकर बड़े तक, टीनी से लेकर लार्ज तक, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे एल्गी, ब्रायोटेरिडो, जिम्नो, एंजियो। एंजियो में दो मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स जितने पौधे होते हैं सारे एंजियो में आते हैं, तो वो सारे पौधे आ जाते हैं। और ये सारे के सारे पौधे किस में आएंगे, प्लांट किंगडम में आते हैं। अब देखते हैं कि आइक्लर 1883 में यानी 1883 में इनको दो सब किंगडम में बांटे, यानी इन प्लांट किंगडम को दो सब किंगडम्स में बांटे थे। और ये बांटने का जो आधार था वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सीड था। कुछ पौधों में सीड पाया जाता था, उनको अलग ग्रुप में बांटा गया, और कुछ में सीड नहीं पाया जाता था, उनको अलग ग्रुप में रखा गया। यानी दो ग्रुप बनाए गए, इसीलिए दो सब किंगडम बोलते हैं। एक जो सब किंगडम है उसमें ऐसे पौधों को रखा गया जिसमें सीड फ्लावर नहीं होते, और दूसरा जिसमें सीड और फ्लावर होते हैं। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि जिसमें सीड और फ्लावर नहीं होते हैं उनको क्या बोलेंगे, क्रिप्टोगैमस बोलेंगे, और जिसमें सीड और फ्लावर होते हैं उसको क्या बोलेंगे, फेनोरोगैम्स बोलेंगे, ठीक है। तो आइक्लर ने 1883 यानी 1883 में इनको प्लांट किंगडम को दो सब किंगडम में बांटा। पहला जो था वो क्रिप्टोगैमी था, दूसरा जो था वो फेनोरोगैमी था। क्रिप्टोगैमी में वो पौधे आए यानी वो प्लांट किंगडम के पौधे आए जिसमें फ्लावर और सीड नहीं होता था। क्रिप्टिक, छुपा हुआ, हिडन, इसी से समझ में आ जाएगा। यानी फ्लावर और सीड है वो नहीं था, एब्सेंट था, और फेनरो में फ्लावर और सीड प्रेजेंट था। उस आधार पे क्रिप्टो और फेनरोगैम में बांटा गया। तो इसको नोट कर लेंगे, कोई डाउट होगा जरूर पूछेंगे।